किंग जोंग, उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किंग जोंग, उनका कहना है कि इससे पहले परमाणु युद्ध का इतना ज़्यादा खतरा कभी नहीं रहा। किंग जोंग ने कहा, इसके लिए उत्तर कोरिया को लेकर अमेरिका की आक्रामक और दुश्मनियां जो हैं उसे दोषी ठहराया जा रहा है। अमेरिका की नीतियां कभी नहीं बदल सकती। किंग जोंग ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया के KCNA के मुताबिक किंग जोंग उन गुरुवार को एक सैन्य प्रदर्शनी में कहा कि युद्ध में शामिल पक्षों ने इससे पहले कभी भी इतना खतरनाक टकराव का सामना नहीं किया है। यह सबसे विनाशकारी युद्ध में बदल सकता है। उन्होंने कहा, उत्तर कोरिया अमेरिका के साथ बातचीत में जितना आगे जा सकता था उतना आगे जा चुका है। किंग जोंग की इन टिप्पणियों से ऐसे समय में ये बात सामने आई है जब उत्तर कोरिया और रूस के बीच नज़दीकियां बढ़ रही हैं। रूस ने इस साल उत्तर कोरिया को हथियारों और सैनिकों के बदले में 10 लाख बैरल से भी ज़्यादा तेल सप्लाई किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी अपने बयान में कह चुके हैं कि रूस यूक्रेनी सैनिकों के इस्तेमाल और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके युद्ध को और गंभीर करना चाह रहा है। मणिपुर सरकार की सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने कहा कि आज हमने सुरक्षा समीक्षा की बैठक की है। इस बैठक में हमने इम्फाल सहित सभी ज़िलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। बैठक में हमारे साथ आर्मी, पुलिस, CRPF, BSF, ITBP और SSB के अधिकारी मौजूद रहे। मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार ने कहा, हमने सभी जिलों के DC और SP के साथ राज्य के मुद्दों पर चर्चा की। कुलदीप सिंह ने कहा, राज्य के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की लगभग 90 कंपनियां भेजी जाएंगी, जो यह है कि वास्तविक तैनाती से कहीं ज़्यादा हैं। 198 कंपनियां पहले से यहाँ थीं और 70 और कंपनियां आ रही हैं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा पहले ही इम्फाल पहुँच चुका है। मणिपुर की हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस पर काफ़ी बीजेपी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिससे बीजेपी चारों तरफ से घिरी हुई नज़र आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यानी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले के खिलाफ एक कानूनी नोटिस भेजा है। समाचार एजेंसी के अनुसार हम बता दें कि महाराष्ट्र की पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी तावड़े पर वोटरों को लुभाने के लिए 5 करोड़ रुपए बांटने का आरोप लगाया था। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने अपने एक पुराने बयान में भी उन पर एक ऐसा ही आरोप लगाया था। इस बारे में तावड़े ने समाचार एजेंसी को दिए बयान में कहा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के एक दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता राहुल गांधी और प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने कहा कि नाला सोपारा चुनाव क्षेत्र में एक होटल में विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपए बांटते पकड़े गए। विनोद तावड़े ने कहा कि चुनाव आयोग और पुलिस को कुछ मिला नहीं। उन्होंने कहा, इस तरह के झूठ फैलाना कांग्रेस की आदत है। मेरे जैसे सामान्य घर से आने वाले कार्यकर्ता को बदनाम करने की कोशिश की गई है। भाजपा के कार्यकर्ता और मेरे चाहने वाले लोग इस बात से आहत हैं। यह बात भाजपा के नेता ने कही। उन्होंने कहा, कांग्रेस के नेताओं ने जैसे झूठ फैलाया है उससे मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी बदनामी जानबूझकर की गई। आज मैंने उन तीनों को नोटिस भेजकर सवाल किया है कि या तो आप सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगें या कोर्ट की कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। इससे पहले 19 नवंबर को कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने विनोद तावड़े पर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने इससे जुड़ा एक वीडियो भी पोस्ट किया था। सुप्रिया सुले ने कहा था, विनोद तावड़े एक आम कार्यकर्ता नहीं है, यह बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनसे पूछना जाना चाहिए कि वो चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद दूसरा विधानसभा क्षेत्र में क्या कर रहे थे। यह बात बहुत गंभीरता से है। एक यूक्रेनी सांसद न्यूज़ समाचार ने बताया कि
संसद के प्रश्नकाल को कैंसिल कर दिया गया है। आने वाले दिनों में कीव पर हमले तेज होने की आशंका है, जबकि गुरुवार को यूक्रेन की वायुसेना ने कहा था कि रूस ने निप्रो शहर की तरफ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी बयान जारी किया था। जेलेंस्की ने कहा था रूस ने एक नया रॉकेट इस्तेमाल किया है जो बैलिस्टिक मिसाइल जैसा है। शुक्रवार को जेलेंस्की का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा, निप्रो शहर पर रूसी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला बताता है कि रूस इस युद्ध को और गंभीर करना चाहता है। इसी के साथ हम आपको बताते चलें, इसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि निप्रो पर अटैक यूक्रेनी हमलों का जवाब था। निप्रो यूक्रेन का एक शहर है। हमले के बारे में जानकारी देते हुए पुतिन ने बताया, यह हमला एक मध्यम दूरी की मिसाइल से किया गया था जिसका कोड नेम ओरेसनिक है। यह मिसाइल 10 मैक यानी 2.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अपने निशाने तक पहुंच जाती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि गुरुवार को निप्रो शहर पर रूस की नई बैलिस्टिक मिसाइल से हमला यह बताता है कि रूस इस युद्ध को और ज़्यादा गंभीरता से लेता है और बढ़ाना चाहता है।